तो फिर ये फैमिली एक जबरदस्त मंकी किंग गेम जिसका नाम है ब्लैक मिथ वूकोंग, उसके चौथे एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। और इनकेस आपने इसके पहले के 3 एपिसोड मिस कर दिए तो टेंशन की कोई बात नहीं है, तीनों ही एपिसोड की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो आपने जो भी एपिसोड मिस किए फटाफट करके सारे ही एपिसोड देख लीजिए ताकि यहाँ तक की जितनी भी कहानी है और यहाँ तक का जितना भी गेम प्ले वो आपको बिल्कुल अच्छे समझ में आ जाए। और अभी मैं आपको जल्दी जल्दी याद दिला देता हूँ कि लास्ट एपिसोड में क्या हुआ था। तो जैसा आपने लास्ट एपिसोड में देखा कि काली तूफान पहाड़ का जो राजा था, जो यानी कि ब्लैक बेयर था, उसको हरा के मेरे कैरेक्टर ने यानी कि द डेस्टिन्ड वन ने वूकोंग की आत्मा का पहला भाग ले लिया है। लेकिन इसके साथ साथ हमें ये भी पता चला कि ये भालू जिसे हम इतना खतरनाक समझ रहे थे, ये सिर्फ एक बड़े खेल में छोटा सा प्यादा था। तो इस भालू के ऊपर और कौन कौन इसके मालिक है ये तो नहीं पता फिलहाल, लेकिन वूकोंग की आत्मा का दूसरा भाग लेने के लिए द डेस्टिन्ड वन यानी कि मैं एक नए इलाके में आ चुका और यहाँ पर मेरी मदद एक सरकटा आदमी कर रहा है। और फिलहाल में इसी रफ्तार के साथ आपको डेली वीडियो देखते रहना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस भाई वीडियो को लाइक करिए और 10 के लाइक्स जल्दी से जल्दी कंप्लीट करिए। और मैंने कमेंट सेक्शन में देखा है कि आप में से बहुत लोग बोल रहे हैं भाई इस सीरीज का महा एपिसोड लाने, यानी कि 1.5 से 2 घंटे की वीडियो। तो मैं पक्का कल या परसों महा एपिसोड लेते आऊंगा, लेकिन आप लोग को भी एक छोटा सा काम करना होगा भाई, इस वाली वीडियो पे 15 के लाइक्स कंप्लीट करिए, कल पक्का महा एपिसोड। और डेली इसी रफ्तार के साथ वीडियोस आती रहेंगे और अब चिल होके बैठ जाइए, आज का गेम प्ले स्टार्ट होने जा रहा है। तो आज सबसे पहला काम पता है क्या करेंगे, स्किल पॉइंट में जाकर कुछ लेना है भाई, नए स्टैंसेस अनलॉक करने, क्योंकि हेल्थ वेल्थ बहुत बढ़ा ली, ठीक है। और फाइटिंग के लिए नए नए मूव्स चाहिए। तो ये जो थ्रस्ट स्टैंस है, तो बहुत टाइम्स इसको मैंने देख के रखा हुआ है। ये देखो, दूर से डंडे को चार्ज करके मैं मार सकता हूँ अपने दुश्मन को, ये वाला अनलॉक करते हैं। अच्छा पता है, पिलर स्टैंस को देखकर मुझे घोस्ट ऑफ सुशिमा की याद आ गई। किसने किसने वो वाला सीरीज देख लिया है। अच्छा पता है, मैं झूठी न्यूज तो आपको डेली सुनाता हूँ कि अखबार में ऐसा है कि सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत अच्छा दिन है। लेकिन एक सच्ची न्यूज बताऊं, ब्लैक मिथ वूकोंग ने सारे गेमिंग रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं, पता है। अभी स्टार्ट किया नहीं और आना स्टार्ट, आ जाओ। तो स्टीम पे आज तक कोई गेम इतने प्लेयर्स एक साथ नहीं खेल रहे थे। आई थिंक कि 2, 2.5 या 3 मिलियन के करीब एक टाइम पर लोग खेल रहे थे। तो स्टीम पे ब्लैक मिथ वूकोंग ने एक खतरनाक नया रिकॉर्ड बना दिया भाई। अच्छा लग रहा है देखकर, क्योंकि गेम है बहुत खतरनाक। मैं लास्ट एपिसोड में सोचा था कि ये भेड़िया है, ना ये चूहा है, शायद चूहा है। पता नहीं, वैसा ही लग रहा है। तो ऐसा है ना कि लास्ट एपिसोड में लेफ्ट साइड पूरा हम लोग चेक कर चुके हैं, वहां पर एक बॉस फाइट भी थी, लेकिन यहाँ राइट साइड में जो दरवाजा है वहां नहीं गए और वहीं अपने को जाना है आगे बढ़ने के लिए। तो चलो देखते हैं वहां पर क्या है। अच्छा पता है, मैं ट्राई करता हूँ कि सुबह ही सुबह वीडियो आ जाए, लेकिन देखो डेली उठ के जब मैं वीडियो बनाता हूँ और अपलोड में लगाता हूँ तो 2-3 घंटे लग जाते भाई 4K वीडियो को प्रोसेस होने में। और 4K में मैं डालना चाहता हूँ ताकि जिनके पास ऑप्शन है टीवी में देखने का, एक मिनट रुक जाओ, यहाँ पर बॉस फाइट है कसम से। Son, I hear you loud and clear. How can I not know your sufferings? But before our master returns from the valley, we've got to tough it out. Tough it out to survive. The lads went out to see the altar the other day. Said it's stinking worse than ever. And covered in bones. Not from men or livestock, but littered in the remains of our kin. Curse that furry jackass! Ooh, just wait until Master hears about this! Hush! Hush, you fool! Our restoration. We can't say it out loud now. Your poor brother hadn't... What's that smell? Aye, that's fresh meat. Delivering itself all the way to this dump for our lunch. तो ऐसा है कि ये बाप बेटी की जोड़ी के साथ एक साथ फाइट करना और इनके बारे में बात करेंगे, पहले इनको मारने दो। तो अच्छी बात ये है कि इसका बाप पता नहीं कहाँ है, वो पत्थर फेंक रहा है शायद। इसी को लग गया। तो इसका बेटा थोड़ा सा मंद बुद्धि लग रहा है, क्योंकि रोने भी लगता है।
my youngest and कुछ ज्यादा ही पत्थर नहीं फेंक रहा है, 1 सेकंड का टाइम नहीं दे रहा है मुझे। crushing this filthy इससे ज्यादा मैं इरिटेट हो रहा हूँ वो पत्थर फेंकने से, पता है दिमाग खराब हो रहा है मेरा, लेकिन कोई बात नहीं, पहले इसको मारने दो। इतने पत्थर फेंके जा रहा है ना, 1 सेकंड के लिए मैं चैन से खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, पहले इसको एक बार संभाल लूं ना, इसका पापा उतना डेंजरस नहीं है। तो इसके पापा ने सारी कहानी अपनी सुनाई है ये फाइट के टाइम पे, उसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले लेकिन इसको मारने दो। तो ऐसा है कि अब रूप बदलने का टाइम आ गया है, चला जाओ। पापा पापा क्या कर रहा है, बहरे नहीं तेरे पापा, सुनाई देता है उनको। अब 2-2 बॉसेस आने लगे, आगे जाके 3-3 बॉसेस भी आएंगे, लेकिन कोई नहीं अच्छा है। बोलता है मेरे पापा को नुकसान मत पहुंचाओ, एक बार तेरा टाटा करने दो ना, उसके बाद तेरे पापा को बताता हूं मैं। तो इसको तो मार दिया, लेकिन इसका ओके दोनों को हरा दिया, ये कैसे? उसके बाप को तो मारा नहीं मैंने। 普天之下，夫子君臣纲纪，论朝规矩天理。哪个说了才算，哪个放任不管？你瞧那叔辈都家人情，可怎么就落得个子王府逃死不寒？ ये गाना चाइनीज में, लेकिन मजा आ रहा है सुनने में। 是人都爱拼厉害，偏偏破门敲不开。身逢奇数比日月，三位妙法照三海。 तो इनका गाना सुनेंगे, लेकिन पहले यहाँ पे सेव कर लेते हैं जो अपग्रेड कर सकते हैं, खास करके वेपन। अब वेपन को अपग्रेड करना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है, लेकिन मेरे पास आई थिंक विल कम पड़ रहा था ना। हाँ, तो ये जब मैं यहाँ पर आया ना, तो ये बाप बेटे आपस में डिस्कस कर रहे थे, और बेटा तो थोड़ा मन बुद्धि टाइप का था, वो उतना कुछ बोल रहा नहीं था, लेकिन उसके पापा यानी कि किंग ऑफ सैंड्स, हाँ ये जो रेगिस्तान है इसके, ये कभी राजा थे, पता नहीं कब थे, और इनका बेटा प्रिंस था। तो इसके पापा बोल रहे थे कि एक टाइम था कि जो हमारे मालिक है उनके साथ हम लोग कंधे से कंधा मिला के खड़े रहते थे, और अब समय ऐसा आ गया कि हमें छुप के यहाँ पर अपना गुजारा करना पड़ रहा है। और वो अपने बेटे को बताने लगी कि हमारे जब कुछ लोग ऑल्टर के पास गए तो वहां पर उन्होंने लाशें देखी, और वो इंसानों की लाशें नहीं थी बल्कि हमारे प्रजाति के लोग मरे हुए थे, और सब हो रहा है उस फर वाले राक्षस की वजह से जो हमारी प्रजाति के लोगों को खा रहा है। तो ये सुनकर उसका बेटा थोड़ा दहाड़ने लगा, तो उसके बाप ने बोला कि थोड़ा चुप रहे, हम लोग अपने ओरिजिनल फॉर्म में जाने वाले हैं, हमारे मालिक बस आते ही होंगे। और जैसे उसने मुझे देखा कि अरे वाह, ये तो लंच हमारी तरफ चल के आ रहा है, चलो इसको हम लोग खा लेते हैं। तो हालांकि ये सबसे अभी तक की यूनिक फाइट थी, क्योंकि इस पूरी फाइट में देखा 1 सेकंड के लिए भी मैं रुक नहीं पा रहा था, कंटिन्यूअसली डॉज मेरा दिमागी काम नहीं कर रहा था, क्योंकि उधर से पत्थर चले जा रहा है कंटिन्यूअसली, पर मजेदार थी। तो ट्राई तो किया, लेकिन उसके बेटे को मैंने मार दिया है। लेकिन ये उसका छोटा वाला बेटा था, उसने फाइट के टाइम पे बोला कि मेरा जो बड़ा बेटा है वो कैद में,
और तुम ही मेरी आखिरी उम्मीद हो, जो तुम मेरे छोटे बेटे हो। और एक और बात है कि इसके बड़े बेटे ने पता नहीं ऐसा क्या किया था, जो इनको मालिक ने, इनके जो भी मालिक होंगे, उन्होंने इसके बड़े बेटे को कैद कर लिया और इन दोनों को मतलब अपने राज्य से यहाँ निकाल कर भेज दिया है, ताकि यहाँ पर तुम लोग जियो मरो, जो करना है करो। और इनको जो खा रहा है पता नहीं कौन राक्षस है, तो उसको भी देखेंगे। ये क्या है? अरे ये तो आके अपने आप ही गिर गया। सही है। तो इसके सर के नाम पे पत्थर था, बड़ा सा बॉक्स ऐसे लगा हुआ था, और उस पत्थर में बहुत सारी खोपड़ी थी। तो लोगों के पास एक ही सर होता है, इसके पास 8-10 सर थे। और अब आगे ये पता नहीं क्या। भाई तू कौन है? अब काफी अच्छा गेटअप लगा के रखा भाई, आ जाओ। ये नॉर्मल मॉन्स्टर्स के हिसाब से कुछ ज्यादा डेंजरस नहीं होते जा रहे हैं। ये स्टैंस देख रहे हो कितना काम आ रहा है? अभी तो पिलर स्टैंस भी लेना है। अभी अनलॉक कर लूं क्या? या इसको थोड़ा सा और अच्छा, इसको ना अपग्रेड करते रहते हैं, उसके बाद फिर पिलर स्टैंस को भी अनलॉक करेंगे। अच्छा, मार के मैं पीछे हट जाऊंगा। सही है। इसको फुल अपग्रेड में जितना कर पाऊं उतना करूंगा। उसके बाद ये पिलर और स्मैश स्टैंड्स को भी अनलॉक किया जाएगा। ठीक है। तो इतना सिनेमैटिक टाइप से दिखाया, यानी कि कुछ तो झोल है। ऊपर से ये पत्थर, अब ये नए टाइप। और ये कौन है ऊपर? दिख रहा ऊपर अजीब आत्मा टाइप का है। यहां पर सब लोग ऐसे क्यों हैं? तो यहां ऑलरेडी कम पत्थर है कि अब तू पत्थर का रूप लेके आने भी लगा। चल आ जाओ। ये क्या बदतमीजी थी, मतलब गिर गया पूरा का पूरा मेरे ऊपर। आते यार, इसलिए ना गेम इतना हिट हो रहा है। इतने अलग अलग टाइप के मॉन्स्टर्स बनाए ना। ये क्या है? तो कुछ तो मिला मुझे, लेकिन क्या मिला? ये क्या था? बुद्धा's eyeball। ओके, लेकिन इसका क्या काम है? तो ये कोई की आइटम है। अच्छा, ये कोई की आइटम है। तो ये की आइटम का कहीं ना कहीं कुछ साइड में काम होगा, तो वो देखते चलेंगे कि कहाँ काम है। लेकिन फिलहाल यहाँ पे सेव करते, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अच्छा, उसके बेटे को तो मार दिया है, लेकिन उसका बाप अभी भी जिंदा है और उसका बड़ा बेटा भी जिंदा है। तो हो सकता है कि आगे जाकर वो दोनों भी मिले। बस इंतजार ही कर रहा है कि मैं आऊं, मेरे ऊपर गिर जाए। एक मिनट, मेरी हेल्थ कैसी? ओ, ये जो टक्कर मारा मैंने, जबकि इमोबिलाइज कर दिया था, लेकिन हल्की सी टक्कर मुझे लगी गई लगता है। अरे यार, ये क्या है? बहुत गलत हरकत है। अभी ये पत्थर के अलग अलग वर्जन्स भी आने स्टार्ट होंगे। ये जो पहले ही था वही काफी था, इसके अलग वर्जन्स की जरूरत नहीं थी, लेकिन ठीक है, अब उसको भी झेलना पड़ेगा। ये नॉर्मल लोग कुछ ज्यादा ही अब टफ नहीं होते जा रहे हैं। यहाँ पर कोई मदद मांग रहा है मेरी, और देखते हैं। Some bastard has got me trapped in this rock with his spell. Even the rocks on the ridge have come to life. In that cave, there's a rock quarry lurking. All secrets on that. Should you uncover the यहाँ पर जो कैद है उसने बहुत कुछ बताया कि यहाँ पे क्या चल रहा है, लेकिन पहले इसको मार दे दो। अजीब परेशान कर रहा है।
तो इसने बताया कि यहाँ पर किसी ने अपने मंत्र से सारे पत्थरों में जान डाल दी है और अगर उसको मैंने हरा दिया, ढूंढ के मार दिया, तो ये भी आजाद हो जाएगा और ये जो पत्थर शैतान बन गए और जिंदा हो गए तो ये भी आई थिंक ये खत्म हो जाएंगे। तो चलो आओ उसको ढूंढते हैं क्या चल रहा है भाई यहाँ पे और आगे भी बढ़ते रहना है। झूठ नहीं बोलेगा, वो शरीफ फॉक्सेस का मैंने बहुत मजाक उड़ाया स्टार्टिंग में, अब मैं उनको मिस कर रहा हूँ। क्या ही अच्छे लोग थे, 1 से 2 डंडा खाते थे और मरे आते थे। ये तो भाई आधी ज्यादा पावर बॉसेस से पहुंचने से पहले ही खत्म करवा दे रहे हैं। कोई नहीं, लेकिन ये लोग हैं टफ, मजा भी आ रहा है इसलिए क्योंकि अब ये इतने वेले लोग नहीं है। बताओ अभी देख रहे हो कि की आइटम उठा रहा हूं यहां से, उस पे से भी कोई ना कोई वो वही हाँ मुझे लगा ही, ये अजीब शैतानी आत्मा है, पता नहीं कहां से मार रहा है। उधर जाने का बनाया ही नहीं है। यहां से जा सकता हूं क्या? नहीं, बस ये देखने का पत्थर है। हो सकता है कि ऊपर से आ सकूं लेकिन ऊपर पहले जाना होगा। तो आओ इधर से जो रास्ता है उसी से आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ ये पत्थर वाले मॉन्स्टर्स तो मिल ही रहे हैं, साथ में वो घोड़े का कंकाल है शायद, या पता नहीं रकून है, क्या है समझ में ही नहीं आ रहा है। जो भी है, ओ देखो अब शील्ड लेकर खड़ा है। इतना तो फीड दिया इसको, अभी भी इसकी आधी हेल्थ बची हुई है। तो ये घोड़े की तरह हिलने ना रहा था, तो अब मेरा शक कंफर्म होता है कि शायद ये घोड़े का कंकाल है। ये तो घोड़े, अरे कितना गंदा दौड़ के आ रहा है भाई, ये भूत वाला गेम खेल रहा हूं क्या मैं? तो इस पत्थर ने जहर छोड़ दिया मेरे ऊपर। जहर कम करने वाला पाउडर था ना मेरे पास, पता नहीं उसका क्या नाम था। रुको एक मिनट, पहले इनको मारने दो। ये ना मेरी हेल्थ कम होती रहेगी। क्या नाम था उस पाउडर का? आई थिंक यही है, एंटी माइस्मा जो भी है। हाँ बच गया। अरे सांस तो लेने दे। कुछ भी बोलो भाई, ये थ्रस्ट स्टैंस बहुत काम आ रहा है, पता है। बस एक बार मुझे वो मिल जाए जिसने इन सबको जिंदा किया है, उस आदमी को भी मैं आजाद कर लूंगा और उसको तो छोड़ूंगा नहीं भाई। ऐसे ऐसे पत्थर को कौन जिंदा करता है जो सारे लोग इतने टफ है। तो प्लान तो मेरा कुछ ऐसा ही है कि इससे पहले इस चैप्टर के फाइनल बॉस तक हम लोग पहुंचे, यानी कि वो जो चूहे थे बाप बेटे, उनका जो मालिक है उस तक पहुंचे। अपने वेपन्स और आर्मर दोनों कोशिश करना है कि भाई दोनों अपग्रेड हो ही जाए। अच्छा, कल किसी ने बहुत ही कमाल का कमेंट किया था कि भाई ये जो इतने बाल तोड़ तोड़ के अगरबत्ती जलाता है कहीं टकला ना हो जाए। तो ऐसी बहुत कमाल के कमेंट्स, और बड़ा मजा आता है देखकर, हंसी भी आती है, पढ़ने में मजा आ रहा है। ऐसे कमेंट्स करते रहो और मैं कुछ कमेंट्स बताते रहूंगा वीडियो के टाइम पर। तो फटाफट यहाँ पे रेस्ट करेंगे और मॉन्स्टर्स तो जिंदा हो जाएंगे, लेकिन हम लोग आगे बढ़ सकते हैं फिर। अच्छा, उस बाप बेटे को जहाँ पे मारा था ना, एक लेफ्ट में भी जाने का कोई रास्ता था। तो यहाँ पर पहले सब कुछ कंप्लीट कर लेते। मुझे लगता है यहाँ पे कोई सीक्रेट बॉस है शायद, या यहाँ पर कुछ लेना है। अरे ये पत्थर की दुकान, चल अब आ जा, तू बहुत पागलपन कर लिया।
तो ऐसे तो यहाँ पे 3-4 टाइप के नए नए जीव आए हैं, लेकिन ये जो पत्थर और ये जो घोड़े का कंकाल या जो भी, ये दोनों है काफी मजेदार। इन दोनों का कॉम्बिनेशन अगर घेर लेना मुझे तो अच्छी फाइट दे सकते हैं। नहीं, मार तो नहीं पाएगा ऑब्वियसली, ये लोग उतने भी टफ नहीं है, लेकिन हाँ अच्छी फाइट दे सकता है। ये शील्ड लेकर आता है ना, और डेंजरस हो जाता है। ये चमक क्यों रहा है? अच्छा, इसकी आत्मा में ले सकता हूँ, उसको मारना होगा। बस बस, इसका शील्ड टूटने ही वाला है। शील्ड टूटा फिर उतना टफ नहीं है। बताओ, रोने लगा। चला जा, आजा। अभी तक एक ही ट्रांसफॉर्मेशन मिला है, क्योंकि अभी तो चैप्टर 2 ही में आए। ऐसे से 3-4 ट्रांसफॉर्मेशन और मिल गया ना, मजा आ जाएगा। तो इसकी आत्मा सोख ली जाए। अच्छा, मॉडल कॉम्बैट गेम देखा है? तो नहीं भी देखा तो मैं बताता हूँ कि उसका एक बहुत ही फेमस कैरेक्टर था, विलेन ही था। उसका नाम था शैंग सुंग। वो क्या करता था, एक दुश्मनों को मार के उनकी आत्मा सोख कर जवान रहता था, और जिस भी दुश्मन की वो आत्मा सोखता था ना, तो उसके जैसा वो बन सकता था। तो उसी टाइप की मुझे फीलिंग आती है कि मैं शैंग सुंग हूँ, और जिसकी भी मैं आत्मा सोखता हूँ कुछ देर के लिए मैं बन सकता हूँ, और वो भी सिर्फ कुछ ही देर के लिए बन सकता था। तो मे भी हो सकता है कि इस गेम में भी उस चीज का इंस्पिरेशन लिया हो। बहुत सारे गेम से इंस्पायर्ड है ये, तो देख रहा हो। और क्या बेस्ट गेम बनाया है। खिचड़ी बनाओ तो ऐसी बनाओ। ये ट्रांसफॉर्मेशन दोबारा नहीं करना है भाई, बहुत मार पड़ी इसकी वजह से। बस एक बार मुझे वो दिख जाए जिसने इन सबको जिंदा किया है। देखो फिर आ गया। अरे एक एक कदम पे ये लोग भरे हुए हैं। फुल चार्ज करके रखा हुआ है डंडा को। आजा आजा, थोड़ा सा सामने और। तो इसकी भी आत्मा मैंने सोख के रखी हुई है, लेकिन अभी बदलने नहीं देंगे ये लोग। फाइट के टाइम में चेंज नहीं करने देते हैं। अभी एक को मारा नहीं, दूसरा बस तुरंत तैयार है। वो भी शील्ड लेकर आया है। तो एक काम कर, शील्ड वाले थोड़ा इधर आ। ठीक है, यहाँ थोड़ा खुला खुला इलाका है, वहां मैं फंस जाऊंगा। याद है मैंने फर्स्ट एपिसोड में बोला था कि अभी जो इतने आसान आसान टाइप के लोग आ रहे हैं, ऐसा हमेशा नहीं होगा। और अब देखो ये चीज प्रूव हो रहा है ना। देख रहे हो, ये नॉर्मल लोग हैं, ये सब बॉस फाइट भी नहीं है। मैं पता है ये सोचूं कि बॉस के आने से पहले ही सारी शक्तियां खत्म करवा दी, बॉस में क्या होगा। तो सामने एक दरवाजा नजर आ रहा है, लेकिन इधर भी एक रास्ता नजर आ रहा है। तो क्या करूं मैं? पहले इस साइड देख लेता हूं, उसके बाद दरवाजा कहां जाएगा।
तो फटाफट इधर चेक कर लेता हूँ, शायद बॉस फाइट इधर ही है क्योंकि थोड़ा खुला खुला। हाँ देखो कोई बैठा हुआ है वहां पर, है ना? वही है क्या जिसने सबको जिंदा किया है? बड़ा चिल होके बैठा हुआ भाई। आ जाओ देखते हैं उसको। Raise thy cup, seek answers on high. Who defies death neath every sky? Oh, I messed up my mission. Go find something to sober me up. तो ये पिग ने तो मुझे काम पे लगा दिया। ये पी कर बैठा और इसने बोला कि मैंने पीने की वजह से अपना मिशन फेल कर दिया और मेरा नशा उतारने के लिए कुछ ला के दो। बताओ, मैं सोच के आ रहा था कि यहाँ बॉस फाइट होगी, इसने तो काम पे लगा दिया मेरे को। मेडिटेट करते भाई एक स्किल पॉइंट मिलेगा। ये ध्यान में जाते टाइम बहुत कुछ दिखाया जाता है इधर उधर का इलाका, और हो सकता है कि उसी में कुछ अपने को दिख जाए। देखो ऊपर जाने का भी दिख रहा है ना थोड़ा थोड़ा। तो ये पिग का नशा उतारने के लिए क्या लेकर आना है? ओहो हो, ये आगे जाने का है क्या? खतरनाक बनाया, भले ही आगे जाने का नहीं है लेकिन वर्ल्ड कितना खूबसूरत है। और फर्स्ट एपिसोड से जैसा आई थिंक सेकंड या ऑलमोस्ट थर्ड एपिसोड तक जैसा जंगल वाला हरा भरा इलाका था, कितना चेंज हो गया है। और आगे हर चैप्टर में मुझे लगता है कि एनवायरनमेंट ऐसे ही चेंज होते रहेगा। तो वो साइड में एक दरवाजा था लेकिन वो बंद था। तो इस पिग का नशा मैं उतारूंगा तो ये बताएगा कि इसने अपना क्या मिशन फेल किया है, या हो सकता है कि मेरी मदद करे। जो भी ये साइड मिशन है, ये पूरा इलाका ही मुझे लग रहा है कि साइड मिशन है। यहाँ पर कोई सीक्रेट बॉस होगा पक्का। और ये सब जो भी यहाँ पर 3 5 4, अरे ये आई बॉल मिल गया मुझे, ले लेता हूँ इसको भी। चैन से काम तो करने दो। आजा चल, मरने के लिए तैयार रहे। तो ये पिग का नशा उतारने के लिए मैं क्या ला सकता हूँ? ऐसे यहाँ पर 2-3 जगह है जाने की। एक बार चेक कर लेते हैं सब कुछ, क्योंकि अपने को लौटना तो वापस उधर ही है जहाँ बाप बेटे को हराया नहीं था। तो उधर ही कुछ लेफ्ट साइड भी जाने का था और उधर ही उसका बाप भाग के गया है, तो अपने को जाना उधर ही है। अच्छा ये वेपन अपग्रेड का आ गया फाइनली। इतने लोगों को मारने से ये फायदा भी होता है कि विल पॉइंट बढ़ते रहता है और उससे सामान मतलब आर्मर या जो भी कुछ है, वेपन्स, ये सब भी अपग्रेड होते हैं। ऐसे और भी कुछ सामान चाहिए रहता है लेकिन फिर भी विल पॉइंट के बिना ये सब आप अपग्रेड नहीं कर सकते हो। ये देखो क्या क्या आवाज आने लगी, अभी तो आया हूं मैं। तो हालांकि इन लोगों को मैं मार चुका हूं लेकिन क्योंकि मैंने रेस्ट करा तो ये लोग फिर से जिंदा हो गए हैं। तो इनको दोबारा मारने की जरूरत नहीं है जब तक जरूरी ना हो। इनको रहने दो, मैं साइड से निकल जाऊंगा। जो यहाँ मेन काम है वो कर लेते हैं। वो जो मेन मॉन्स्टर को ढूंढना है, जो मेन बॉस फाइट है, उसको ढूंढ लेते हैं, या फिर उस पिग को मतलब उसका नशा उतारने के लिए जो सामान चाहिए वो भी मिल जाए तो चलो मुझे लगे कि काम हुआ यहाँ पर। ये पत्थर भागते भागते यहाँ तक आ गया, ये मेरा पीछा छोड़ेगा नहीं। देखो यहाँ पर कुछ है, मिल गया फाइनली। ये कुछ चमक रहा है, यही है क्या वो? आई थिंक ये कुछ तो है, इसको मारना ही पड़ेगा। तो ऐसा है ना कि अब आराम से देखा जाए कि ये क्या, और पीछे से एक और आ रहा है। अरे अजीब। अच्छा इसकी आत्मा में सूख सकता हूँ, जिसमें से ऐसा ब्लू चमकते रहता है ना, उसको मारा तो उसकी आत्मा ले सकता हूँ मैं। ये तीर मारने वाला ना चेंज करना होगा, ये उतना अच्छा नहीं है ना।
तो ये ब्लू जिसके पास से भी चमकता रहे ना, उसको तो मारना ही है, क्योंकि उसकी आत्मा सोख सकते हैं। तो चलो उसको भी मार लिया, इसकी आत्मा भी मिल गई अपने को। लेकिन ये जो सामने है उसको देखने की क्या है ये। तो ये कुछ तो है, लेकिन ये क्या है, इसको करना क्या है? मतलब ऐसा कुछ इसमें से शक्ति वक्ति लेनी है क्या? और इसको मार, अरे ये बॉस फाइट है, मदर ऑफ स्टोन्स। ओ हो ये बात। तो ये पत्थरों की माँ है, तो बच्चे तो बचाने आएंगे, लेकिन ये कुछ नहीं कर रही है, अभी तक तो कुछ नहीं कर रही है। तो इसको मैं साइड से जा जाके मार सकता हूँ। ये वाली बॉस फाइट थोड़ी आसान है अगर दिमाग लगाओ तो। मुझे क्या लग रहा है, जितना मैं इसको मारूंगा ना, बाकी सब जो आसपास पत्थर पड़े हो ना, जिंदा होकर मारेंगे मुझे। तो जल्दी से इसको मार के खत्म करता हूँ। तो इस गेम का ये पहला बॉस है जो कि खुद कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन उसके बिहाफ में दूसरे आलतू फालतू लोग कर रहे हैं। अच्छा है। अरे आना, इतना स्लो मोशन में क्या है? तो अब ऐसा है ना कि इनको मारने से अच्छा है कि मैं इस पे कंटिन्यूअसली हिट करते रहता हूँ, इसी को खत्म कर देता हूँ। तो देखना है बेवकूफ कैसे बनाया जाता है। इधर आ जाओ, दोनों इधर आ जाओ। इनसे फाइट करके मैं अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करूंगा। तुम दोनों इधर आओ, मैं डायरेक्ट वहीं जाके मारूंगा। बस 6-7 डंडे और मारे ना। रे अब 3-3 जिंदा हो गया, क्योंकि ऑलमोस्ट लास्ट हेल्थ बची है ना। अपना काम हो गया, ये तीनों अब जब तक आएंगे तब तक ये खत्म है। तो इसको मारा तो सब मर गए एक साथ, और 3 स्किल पॉइंट भी हो गए अपने पास। बढ़िया। यहाँ पर बॉक्सेस थे ना, वो सब फोड़ के वो बॉक्सेस भी फटी गए, तो सारे विल मिल गए। एक बॉस फाइट भी हो गई यहाँ पर, लेकिन अभी तक एक काम नहीं हुआ। उस पिग का नशा उतारने के लिए अभी तक कुछ मिला नहीं अपने को। तो दुकान में कुछ ऐसा मिल सकता नहीं, दुकान में ऐसा कुछ तो नहीं देखा है मैंने जिससे दारू का नशा उतरे। अच्छा, अभी ये भी नहीं पता चला है कि ये जो आईबॉल में कलेक्ट किए जा रहा हूँ, ये जो की आइटम है, इसका क्या काम है। ये भी कुछ काम होगा इसी इलाके में, तब अलग अलग जगह पे ये आईबॉल्स मिल रहे हैं मेरे को, लेकिन इसका क्या काम है ये नहीं पता है। तो देखते हैं, अगर दिख गया तो ठीक है, नहीं तो फिर उधर तो जाना ही है। अपने को पता ही है कि किधर जाना है। वो बाप बेटे जहां पे फाइट कर रहे थे उसी के जस्ट लेफ्ट में। तो इस वर्ल्ड को जितना मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ ना, उतना ज्यादा फायदा हो रहा है। सब कुछ अपग्रेड हुए जा रहा है, नए नए सामान मिले जा रहे हैं, और विल पॉइंट तो बढ़ ही रहा है। तो अच्छा ही है एक्सप्लोर करना, इसमें नहीं। पर तू अच्छा नहीं है, दूर जा दूर जा। ये 2-4 बार और ऐसे मैंने पत्थर देख लिए ना, पत्थर पे सर मार दूंगा। ये देखो, अब शैतान भी मिल गया। एक मिनट, ऐसे तो मैं बाहर जाने वाला था, लेकिन इस साइड भी कोई रास्ता दिख रहा है। यहाँ पर मैं गया नहीं, क्योंकि वो विल पॉइंट या जो भी है उसको सोखने का दिया है, यानी कि यहाँ पर मैं नहीं गया हूँ। तो देख लेता हूँ एक बार यहाँ पर भी। तो लास्ट तक जाते जाते तक इतनी शक्ति बढ़ा लेनी है ना कि फाइनल बॉस पे ऐसा लगे कि मैं भी फाइनल बॉस ही हूँ। क्योंकि जिस हिसाब से गेम चल रहा है, ये तो समझ में आ रहा है कि फाइनल बॉस फाइट बहुत ज्यादा टफ होगी। तो ये आईबॉल लेने का नहीं दे रहा है। कोई है क्या यहाँ पर? आई थिंक ये कोई है।
देख रहे हो ये मतलब ऐसे कटा हुआ है, कोई है जिसको मार के आऊंगा तभी ये ले पाऊं। अच्छा ये जिंदा है तो इतने जो आईबॉल्स दिए हैं पता नहीं इनका क्या काम है, क्योंकि गेम तो जैसे मैंने बोला कि कुछ बताता नहीं, अपने से सब कुछ डिस्कवर करना है और ये एक अलग मजा है। मैं क्यों जाता हूं ऐसे पत्थर के पास? एक मिनट, जब ये जमीन से जिंदा होके निकलने लगते हैं तब अगर मैं इनको मारने लगूं तो मारना ज्यादा आसान होगा। ओके, इतना देर में मुझे पता चल रहा है। हाँ, ऐसा मैं कर सकता हूं, देखता हूं एक बार। बताओ ये चीज मैंने पहले क्यों नहीं ट्राई किया? पर नहीं, पहले इसलिए ट्राई नहीं किया क्योंकि बहुत लोग बाहर निकल के टहलते रहते हैं, तो ये ट्राई कैसे करता? इतना कुछ मिला है ना यहाँ पर, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कुछ तो बहुत ज्यादा डेडली है, और ये इलाका ही ऑलमोस्ट पूरा डेडली है। नहीं, क्या टकरीला पत्थर है भाई, ऐसा मारा कि हटने ही नहीं दिया मेरे को। भाई मजाक नहीं कर रहा हूँ, मेन बॉसेस से पहुंचने से पहले इन लोगों ने थका दिया है। स्पेस बार दबा दबा के जिससे डॉज करता है, स्पेस बटन से डॉज करता है मेरी अंगूठे में भाई सूजन आ गई है। ये तो आज चौथा ही एपिसोड है, देखो आ गया और क्या क्या सूझता है। फिलहाल तो आगे से याद आया कि आगे बढ़ते हैं, फिर वहीं घूम के आ गया ना। मुझे लगता है कि यहाँ जितना भी कुछ था ना सब मैंने ले लिया है, और अगर कुछ मिस किया है तो वापस भी मैं आ सकता हूँ। तो एक काम करते हैं ना, अपना उधर ही चलते हैं, मतलब कि वो जहां पर बाप बेटे को मारा था उसके लेफ्ट साइड में जो एरिया था। तो अभी किसी को नहीं मारेंगे, इन सबको मार चुके हैं, रेस्ट किया, इसलिए ये लोग फिर से जिंदा हो गए। तो तेल लेने जाए भाई ये लोग। ये रुम्बा रुम्बा बोल बोल के मुझे ललचाओ मत, मैंने जो करना था यहाँ पे कर लिया है। और अगर कुछ बचा हुआ है तो बाद में आने का, जैसा मैंने बोला ना, बाद में कहीं पर भी जा सकते हैं। जो फर्स्ट वाला चैप्टर है ना वहां पर भी जा सकते हैं फास्ट ट्रैवल करके। तो इसलिए कोई भी सीक्रेट बॉस फाइट या कोई भी आर्मर ऐसा कुछ भी मिस किया ना तो टेंशन नहीं है, दोबारा यहाँ आने का ऑप्शन देते हैं ये लोग, ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा, जब मुझे पता चला ना कि इस गेम में मैप नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो मैं एक्साइटेड हुआ, लेकिन मुझे टेंशन होने लगी कि कहीं मैं भटक नहीं जाऊं। लेकिन वर्ल्ड इतना अच्छा बनाया है ना कि मैं सब कुछ ध्यान से देखता हूँ, तो मैं भटकता तो अभी तक तो नहीं भटका हूं एक बार। तो यहाँ पर जितना कुछ था ले लिया है, लेकिन जिस शैतान ने इन सब पत्थरों को जिंदा किया उसको मारा मैंने। वो जो मदर ऑफ स्टोन्स था ना किसी ने अपने मंत्र से जिंदा किया है, तो उस पिग को भी मतलब उसका भी नशा उतारना है, तो उसके लिए तो यहाँ पर कोई सामान नहीं है। देखता हूँ उस साइड हो सकता है कि कुछ मिले, तो वापस हो सकता है कि आना पड़े। तो जो भी है फिलहाल उसी साइड आते हैं। तो अब जब मैं इस साइड फिर से आ गया तो मुझे याद आ रहा है कि वो बाप बेटे आपस में बात कर रहे, मतलब बाप ही बात कर रहा था, और उसने बोला था कि वो फरो वाला शैतान हमारी प्रजाति को खा रहा है। किसकी बात कर रहा था वो? क्योंकि ये लोग तो खुद ही खतरनाक है, तो इनको जो खा रहा है वो कैसा हो गया? तो उससे भी फाइट करेंगे या हो सकता है कि उससे मिले? क्या वो अपना साथी है? ना, जैसे जंगल में सिर्फ एक साथी थे अपने, वो जंगल के रखवाले जो कि गाइड कर रहे थे। यहाँ पर वो सरकटा म्यूजिशियन है जो मुझे लग रहा है कि यहाँ का रखवाला है ये पूरे एरिया का। तो एक फायदा तो हुआ है कि उस साइड गए तो अपने वेपन को अपग्रेड करवा लिया है, तो अब जो भी बॉसेस आएंगे भाई उनकी वाट लगा देंगे। और यहाँ से अब लगता है कि बॉसेस आने स्टार्ट होंगे। जब ये आया नहीं और दिमाग की चटनी करनी स्टार्ट कर दी, आजा आजा। King's Gate! तो अब जहां मैं चढ़ के नहीं जा सकता वहां पहुंचेगा मेरा डंडा चार्ज हो गया। बहुत बढ़िया भाई आगे बढ़ते हैं।
ये क्या होने लगा? अच्छा, ये इतना जल्दी मिल जाएगा, मुझे पता नहीं था। उसका बाप यहाँ पर भाग के किसको देख, अपने बेटे को लेने आया क्या? बड़े बेटे को? Life for a life. He must pay. वो बड़ा बेटा और ज्यादा खतरनाक है, लेकिन अच्छा है, मजा आएगा। Son, your brother's gone. Help me and atone for your past now. No! Are you mad? Go and hunt the monkey. I'm your father. खा लिया। तो उसका बाप यहाँ पर आया और अपना खून की कुर्बानी देकर और पता नहीं क्या मंत्र पढ़कर अपने बड़े बेटे को होश में लेकर आया और बोला कि एक जिंदगी के बदले जिंदगी, यानी कि तुम्हारे भाई को मारा है उसने, मतलब मैंने, तो उसको अब तुम मारो। तो ये जैसे ही ऊपर आया तो उसका बाप बोलने लगा कि देखो तुम्हारा भाई अब इस दुनिया से जा चुका है और अब उसका बदला तुम लो इस मंकी को मार के, और जो तुमने पाप किए ना अतीत में उसका प्रायश्चित भी हो जाएगा अगर तुम अपने भाई का बदला लेते हो तो। लेकिन इसका बेटा उसी को सूंघने लगा तो वो बोलने लगा कि पागल हो, मैं तुम्हारा बाप। बोल भी नहीं पाया, पहले ही कहा गया उसका बेटा। तो स्मैश स्टैंस भी अनलॉक कर लिया है, लेकिन थ्रस्ट स्टैंस ही अभी यूज करूंगा। देखो फाइट पे डिपेंड करता है कि कौन से स्टैंस की जरूरत है। ये थ्रस्ट स्टैंस मुझे ज्यादा सेफ लगता है, दूर से डंडा मारो और दूर ही रहो। तो आ जाओ, इससे फाइट करते हैं। अरे यार, ये तो अलग ही परेशान आत्मा है। आओ इसको पहले मार देते हैं। बताओ, अपने बाप को नहीं छोड़ा, मेरा क्या करेगा? तो एक एनिमल मूवी थी, बाप के लिए कुछ भी कर दिया, और यहाँ पर देख लो भाई एनिमल लोग क्या कर रहे हैं। तो इसने सूंघ ही लिया मुझे, इससे फाइट करते हैं। आ जाओ। इसकी मेन ताकत पंजे हैं, अगर इसके पीछे रहूंगा तो ज्यादा फायदा है। तो ज्यादा तेज नहीं बनने का, क्योंकि ये धूम से भी मारता है, तो पीछे भी रहना खतरनाक ही है। चलो ठीक है, ये उतना टफ नहीं है, बाप बेटे से ज्यादा ही आसान लग रहा है। एक मिनट, स्टैंस को अपग्रेड किया ना, उसका फायदा देखो। पता है 5-6 बार और डंडा मार सकते थे, लेकिन ये पंजा चलाने लगता है, रिस्क नहीं लेना है। बस ऑलमोस्ट इसको मार ही दिया। ब्रू बदला ना भी ये खत्म ही है। तो अगर इसका बाप जिंदा होता तो ये भी खुश होता, क्योंकि
क्योंकि उसका बड़ा बेटा नालायक था तो इसका काम खत्म किया। तो इसने क्या ऐसा किया था जो इन लोगों को ऐसा बना दिया गया और इनके मालिक ने इनको यहाँ तक मतलब बाहर निकाल दिया अपने सभा से जो भी। तो ये सब धीरे धीरे पता चलेगा। याद है चैप्टर 1 में भी अपने को बहुत कुछ छोटा छोटा समझ में आ रहा था, लेकिन लास्ट में पूरे राज खुले थे। तो ध्यान रखना इन सब बातों का जो भी अभी कर रहे हैं। तो इनका तो सफाई कर दिया, लेकिन इनका जो मेन मालिक है वो अभी तक मिला नहीं है। तो आगे बढ़ते रहते हैं। अच्छी बात यह है कि नीचे गिर के मैं मरता नहीं हूँ। मतलब अगर कहीं पर नीचे गिर के मरने वाला है तो वहां नीचे जाएगा ही नहीं, और कहीं नीचे गया तो वहां गिर के मैं मरूंगा नहीं। तो ये बहुत अच्छा बनाया है, क्योंकि इस गेम में क्या होता है कि 2-3 बार तो ऑलमोस्ट आदमी गिर गिर के मरता। ऐसी ऐसी जगह है। अच्छा, आप लोग कमेंट करके बताना है कि कुछ लोग बोल रहे थे कि भाई ब्राइटनेस थोड़ा सा और बढ़ा दो। तो ब्राइटनेस कम है क्या? क्योंकि मुझे तो ठीक लग रही है। अब अंधेरा जगह है ना, तो वहां तो अंधेरा ही रहेगा ना। तो ब्राइटनेस बढ़ाने से क्या होगा ना कि दिन के टाइम में जब मैं जाऊंगा तो कुछ ज्यादा ही ब्राइट हो जाएगा। और अब गुफा ये सब है तो उसमें तो थोड़ा बहुत अंधेरा रहेगा, तो वो एक फील भी आता है कि हाँ कहीं अंदर जगह पे है। इस स्टाइल से चलता है तो मुझे पता नहीं क्यों क्रेटोस की याद आती है। क्रेटोस याद है ऐसे ही चलते थे अपना एक्स पीछे लगा के, मतलब ऐसा कहीं घुसता। अरे ये क्या है अब? चमगादड़। बस बस वैम्पायर ही तो दिखने बच गए थे। अच्छे, इसकी आत्मा भी मैं ले सकता हूँ, यानी मैं भी वैम्पायर बन पाऊंगा। हाँ। ये आत्माओं का अच्छा कलेक्शन मैंने बना लिया है। तो 2 जगह मुझे नजर आ रही है, एक तो सामने जहां से धूप आ रही है और एक अपना इधर भी कुछ था। तो जब जब बॉसेस को मारते हैं ना तो वो गोल्डन वाला कुछ मिलता है जिसमें पिल रहता है, वो अभी तक मिला नहीं। तो हो सकता है कि इसके अंदर हो। आ जाओ चेक करते हैं। बैटमैन आर्कम नाइट का गेम प्ले देखा है मेरा, उसमें ऐसा ही एक कैरेक्टर था, पता है। तो चमगादड़ ने अच्छी खासी दिमाग की दही कर दी, पर कोई बात नहीं। वो गोल्डन वाला बॉक्स यहां पर भी अगर नहीं हुआ तो फिर यहां आना क्यों था? देख लेते हैं एक बार पूरा, पक्का होगा यहां पर। तो ये सब छोटी चीजें मिस हो सकती है अगर ध्यान से नहीं देखोगे तो। और लास्ट टाइम इससे मेरा हेल्थ बढ़ा था, इस बार स्टैमिना बढ़ रहा है। बहुत बढ़िया भाई। बताओ, अब इसको मिस करके आता मैं। तो गोल्डन बॉक्सेस कभी कभी सामने रखा रहता है, कभी कभी ऐसे छुपे हुए इलाके में। लेकिन इसीलिए जब भी बॉसेस को मारो तो आसपास पूरा सर्च कर लो भाई, इनाम में बहुत कुछ मिलता है। एक एपिसोड में इतने नए नए टाइप के कैरेक्टर्स, वो भी चैप्टर 2 है यार। अभी तो 4 चैप्टर ये खत्म हो जाएगा तो इसके बाद 4 चैप्टर और बचेंगे। पता नहीं और कैसे कैसे चैप्टरी लोग नजर आएंगे। ये क्या है? क्राउचिंग टाइगर टेम्पल। अरे बाप रे, ये टाइगर टेम्पल क्यों लिखा हुआ है? एक मिनट। अरे वो टाइगर मैंने देखा मतलब थंबनेल में कहीं पर देखा था टाइगर को, वैसा कुछ आने वाला है। और मैंने सुना तो है कि टफ है, मतलब किसी ने कमेंट करके कोई बोल रहा था कि भाई टाइगर थोड़ा टफ है, संभल के जाना। तो मैंने तो अपना वेपन अपग्रेड कर ही लिया और जितना बन सकता था मैंने सब कर ही लिया है। बाकी तो जब फाइट होगी तब देख लेंगे। तो क्योंकि मुझे पहले ही सबने वॉर्न कर दिया है, तो ये वाली फाइट जो टाइगर वाली होगी थोड़ा संभल के करूंगा मैं। ऐसे अकबका के, ऐसे भी जो भी मेन टाइप की बॉस फाइट रहती है मैं बहुत ही ज्यादा संभल के करता हूँ। तो इसमें बॉसेस का अगर आपने नोटिस किया होगा तो इसमें बॉसेस को मारने का ना एक सिंपल सा फंडा है। बॉसेस के मूव्स देखो क्या है, और उनके मूव हमेशा वो लोग रिपीट करते रहते हैं। हर गेम में ऐसा ही होता है। तो कोई भी गेम में अगर बॉसेस से आप फाइट कर रहे हो तो उनके मूव्स को रट्टा मार लो बस, तो फिर तो आसानी है। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता है। कभी कभी बॉस क्या करता है कि लास्ट टाइम में अपना गेम चेंज कर देता है, तो वो एक दिक्कत अलग है। तो अपने एक थ्रस्ट स्टैंसी को और अपग्रेड कर ही लेते, ऑलमोस्ट फुल अपग्रेड की तरफ जा ही रहा है। ये मेरा पहला फुल अपग्रेड होगा कुछ, मतलब हेल्थ के बाद। हेल्थ तो फुल अपग्रेड कर ही लिया। तो
ये वर्लिंग थ्रस्ट अगर मारता हूँ कंटिन्यूसली टक 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 तो क्रिटिकल हिट के चांसेस बढ़ेंगे। चलो भाई रेस्ट करते हैं, सब कुछ बढ़ा लेते हैं, बढ़ते हैं बॉस की तरफ। तो इनका मालिक टाइगर है क्या? ओ नहीं नहीं नहीं, नहीं याद है ये जो चूहे बाप बेटे बात नहीं कर रहे थे कि हमारी प्रजाति को वो खा रहा है फर वाला शैतान, तो आई थिंक ये टाइगर ही की बात कर रहे थे ये लोग। तो मुझे लग तो रहा है कि उसी की बात कर रहे थे और यहाँ पर कुछ खाया पिया हुआ भी लग रहा है। बताओ अभी मैं आया भी नहीं और खूनी खच्चर मचा के रखा हुआ है यहाँ पर, वही टाइगर ही होगा या फिर उससे पहले कोई बॉस होगा जो भी, लेकिन अब पक्का बॉस फाइट होने वाली है। हाँ ये टाइगर ही है, जिस तरह से खाका के हड्डियां फेंकी है पक्का टाइगर आ रहा है। तैयार हूं क्या मैं टाइगर से लड़ने के लिए? आई थिंक ये पावर मेरी सफिशिएंट है, आर्मर भी अच्छा लिया हुआ है, वेपन भी अपग्रेड कर ही लिया है। हाँ ये टाइगर ही है, मजा आएगा भाई इसमें। Bloody hell. What's the hold up this time? Suck your offerings and go breed more rats. If you dare to muck up the king's practice again, I'll serve your dimwit son up for supper. Myself. Ain't you that old loser? Where'd you come from? You bird-faced mug. तो इसने क्या बात की उसके बारे में बात करेंगे आराम से आराम से। इसका स्वैग है अच्छा, पता है मुझे पसंद आया। Take this. उफ ये अच्छा था, एक बार में आधी हेल्प कर दी। कोई नहीं कोई नहीं, टफ है लेकिन कोई नहीं, चिल आराम से कर सकता हूं मैं। ये अपने साइज के हिसाब से बहुत ज्यादा फास्ट है और इसकी तलवार से मेन बचना है। ये पत्थर का क्यों बन गया? ओ ये कहीं और है। ओ इसके पास स्किल्स अच्छे भाई, बहुत मजा आ रहा है इसमें, पता है। बहुत टाइम बाद इतनी तगड़ी फाइट मिली है। बस ऑलमोस्ट इसको मार ही दिया है, बस गड़बड़ी नहीं करना अब यहां से। Quit with your rubbish tricks. Get out here. अब आ रहे भाई, इसको तो मारूंगा मैं स्टाइल में, आ जा। तो भालू जितना टफ नहीं था लेकिन अच्छी फाइट थी, भालू मुझे ज्यादा टफ लगा था।九天即时全无力，大手天蓬造虎旗。枪刀剑剑晃不比，时候是你
不是你。 तो इन्होंने मुझे स्टोन बनने की पावर दे दी है। This body of yours is perfect for the art of rock solid. तो टाइगर याद है ना, स्टोन बन जा रहा था और कहीं और से आके मार रहा था, तो वो शक्ति अब मुझे भी मिल गई है। थैंक यू सर कटे, आप अपना नाम भी बता देते तो जो भी, लेकिन ये आई थिंक ये यहाँ के रखवाले हैं तो सर कटे रखवाले इनको बोल सकते हैं हम लोग। तो इसमें सिर्फ डॉज का सिस्टम दिया था, अटैक को पैरी करने का नहीं, लेकिन अगर अपने आप को पत्थर का बना लूं तो अटैक्स को पैरी भी कर सकता हूं। वाह, तो चलो देखते हैं यहाँ पर क्या क्या है। अच्छा, ये एक आइटम मिला, याद है वहां पर वो जो बाप बेटी से फाइट करा था, वहां पर ये कुछ लगाने का था, द कीनेस ऑफ टाइगर, लेकिन उसमें कुछ और भी लगाना था, पता नहीं क्या था। तो जो भी, एक आइटम मुझे की आइटम मिला है, लेकिन इसका यूज कहाँ करना है ये मुझे पता नहीं। पता है, ये शेर यहाँ का मेन मालिक नहीं था, ये तो अपने मालिक का मेन गार्ड था। यहाँ पर कुछ रखा हुआ है। 撇撇破墨敲不开，手风奇术比日月，三味妙法照三海。要想接那黄毛书经，必须要得幸福口令，一个不够凑一双。 तो ये गाना गा के बहुत कुछ बता रहे हैं। 那所来风魔不是眼对上。 तो इन्होंने गाना गा के बताया कि अगर इनके मेन बॉस तक यानी कि मालिक तक पहुंचना है तो जो भी उसके लोग मिले उनको मार के उनसे की आइटम लेते जाना है। जैसे कि वो चूहे को मार के एक आइटम लिया था, ये टाइगर को मारकर एक की आइटम लिया है, तो ये सारी कीज की जरूरत है इनके मालिक तक पहुंचने के लिए। अच्छा, वो टाइगर भी मुझे पहचान गया, उसको भी मैं वूकॉन्ग ही लग रहा था क्योंकि वूकॉन्ग जैसा दिखता है ना मेरा कैरेक्टर। तो ये जो डेस्टिन्ड वन है, इसके पास वूकॉन्ग जैसी शक्तियां कैसे हैं? तो या तो ये वूकॉन्ग के वंश का है या फिर उन्हीं का कोई अवतार है, ये नहीं पता अभी। एक मिनट, ये ज़ॉम्बी था क्या? हाँ देखो आगे भी एक ज़ॉम्बी। तो टाइगर जब खून की नदी की मजे ले रहा था तो उसको ऐसा लगा कि वो चूहे का बाप आया है और उसने बोला कि क्यों रोका है मुझे अपने प्रैक्टिस करने से, यहाँ पर चूहे छोड़कर जाओ, उनको मैं खाऊंगा और जाके और चूहे पैदा करूं, नहीं तो फिर जो तुम्हारा बेटा है ना उसको मैं दिन के खाने में खा जाऊंगा। फिर उसने मुझे देखा, बोला ओ तुम ओल्ड लूजर, यानी कि उसको ऐसा लग रहा था कि मैं वूकॉन्ग हूं, तुम यहाँ कैसे आ गए? चलो अच्छा ही है, मैं तुम्हें भी मार ही देता हूँ। तो 2 की आइटम मिला है, लेकिन अभी और भी जो इनके मालिक है उनके हेंचमैन आते रहेंगे, उनको मार मार के इनके मालिक तक पहुंचेंगे और जैसे ही उनके मालिक तक पहुंचा, यहाँ पर क्या चल रहा है सब पता चल जाएगा। वूकॉन्ग की आत्मा का दूसरा भाग भी मिल जाएगा अपने को और उसी के साथ ये दूसरा चैप्टर भी खत्म हो गया। अरे ये थ्रस्ट डांस तो ऐसे ऐसे हो सकता है, अरे वाह, इसको ले लेते हैं। तो फेल आर्मी, इसी के साथ आज का एपिसोड होता है खत्म। इसको मैं कंटिन्यू करूंगा नेक्स्ट एपिसोड में, और जाने से पहले मेरे भाई वीडियो को लाइक करना। 15 के लाइक्स कंप्लीट होंगे, इसका नेक्स्ट एपिसोड भी तुरंत आएगा, और अगर 15 के लाइक्स कंप्लीट हो गए तो महा एपिसोड यानी कि 1.5-2 घंटे का एपिसोड। चलो ठीक है, मैं मिलता हूं कल। टाटा, ख्याल रखो सब।